फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको पेपर में चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बिगनर भी हैं तो इसे कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं आपको पेपर में ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिया हुआ है, इसमें से एक पेपर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए एक पेपर मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से साइड कर देंगे। पेपर हम क्या करेंगे, देखिए इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इसे हम मेज़र करेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई मेज़र करके बताऊँ तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 11 इंच ली हुई है और यहाँ पे इसकी लंबाई हमें टोटल 14 इंच लेनी है। तो देखिए 14 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 14 इंच पर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और गले के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है, तो 3 इंच हमारा ये यहाँ पे है, तो 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। और शोल्डर के लिए भी हमें 3 इंच ही लेना है, तो यहाँ पे भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इधर बाजू के लिए हमें यहाँ पे 6 इंच लेना है, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे, ये देखिए ऐसे। और यहाँ वाले इस निशान को भी नीचे की तरफ सीधा मिला लेंगे और इसे इधर की तरफ भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है, तो हमारा ये 1 इंच यहाँ पे आ रहा। 1 इंच पर मार्क करने के बाद इसे भी यहाँ से सीधा मिला लेंगे। सीधा मिलाने के बाद यहाँ से देखिए नीचे की तरफ से हम गोलाई दे देंगे इस तरह। गले के लिए हम यहाँ पे लेना है, तो गले के लिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे गले के लिए 8 इंच ले रही हूँ, तो 8 इंच हमारा ये यहाँ पे है, तो 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस निशान को जो हमने यहाँ पे मार्क किया है इसे नीचे तक ले जाएंगे और यहाँ पे इस निशान को नीचे की तरफ मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे भी हमें 1 इंच लेना होता है, तो यहाँ पे भी 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो 1 इंच हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, इसे भी सीधा मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे जिस तरह हमने साइड में दिया था। इसी तरह हम यहाँ पे गोलाई लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इसे ऊपर की तरफ से कट कर रहे हैं। देखिए अब इधर बाजू को यहाँ से कट करेंगे और जो भी यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसे यहाँ से कट करके साइड कर देंगे। और देखिए हम यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमारी पीछे की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको अब फ्रंट की कट करना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सामने का कट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया और इसे मैंने सेम उसी तरह फोल्ड किया जिस तरह हमने फर्स्ट वाला पेपर फोल्ड किया था। हम पीछे वाला पार्ट ले लेंगे, इसे मेज़र करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी लंबाई 14 इंच ली थी, तो अब देखिए हम इसे यहाँ पे यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। 11.5 इंच पर मार्क करने के बाद क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पे मार्क किया इसे हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे अंदर की तरफ इतना फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इसे हम इसके ऊपर रखेंगे एकदम बराबर से। इसके ऊपर रखने के बाद हम मार्क करेंगे। तो पहले हम इधर से साइड की तरफ से मार्क करेंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ तक मार्क किया। मार्क करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे गला लेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पे देखिए 6 इंच लेंगे। तो देखिए 6 इंच ये हमारा यहाँ पे आ रहा, तो हमने 6 इंच पर मार्क किया। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, इस निशान से इसे पूरा 6 इंच तक ले जाएंगे और इसे भी यहाँ से एकदम सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हमें 1 इंच लेना होता है। 1 इंच लेने के बाद यहाँ पे ऐसे हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए हमारे ये यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। पहले हमें ऊपर की तरफ से इसे कट करना है, फिर इधर से बाजू कट करेंगे। और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम यहाँ से कट करके साइड कर देंगे। और देखिए अब हम यहाँ से गले की कटिंग करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया। अगर मैं आपको सीधा करके दिखाऊँ तो देखिए हमारी ये इधर से फ्रंट का आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको इसमें चोली कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊँगी। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे इसकी चौड़ाई पूरी 11 इंच है, ये देखिए। अब हमें इधर से साइड से मेज़र करना है, तो साइड से हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है। तो देखिए 3 इंच ही हमारे यहाँ पे आ रहा, तो 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने 3 इंच पर मार्क किया। और देखिए हमें इसे ऊपर की तरफ से भी मेज़र करना है। तो देखिए ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पे 5 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए 5 इंच ही हमारा यहाँ पे आ रहा, तो हमने 5 इंच पर भी मार्क किया। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला निशान है, इस वाले निशान को इस तरह हम मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इस 5 इंच वाले निशान पे इस तरह मिला देंगे। देखिए अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने से पहले देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे भी लेना होता है, तो 1 इंच पर मार्क करेंगे, ये देखिए। और इसे भी हम हल्का सा गोलाई देते हुए कट करेंगे। तो पहले हम इधर से ऊपर की तरफ इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इधर से इसे कट कर लिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, इधर से भी हम यहाँ से भी 1 इंच लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे। तो हमारे यहाँ से ये देखिए इतना आएगा और इसे भी यहाँ से इतना ही कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। और कट करने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमारा ये पेपर यहाँ से जॉइंट होता है, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे मार्क कितना करना है, हमें यहाँ से मेज़र करना है। तो हमें यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करना है। तो 3 इंच ये हमारा यहाँ पे है, तो 3 इंच पर हमने मार्क किया। और इधर की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो 1 इंच हमारा ये यहाँ पे है, ये देखिए। तो 1 इंच पर हमने मार्क किया और ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए 2 इंच हमारा ये यहाँ पे आ रहा, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे। पहले इस वाले निशान को ऐसे मिलाएंगे और फिर इस वाले निशान को, ये देखिए इस तरह। तो देखिए यहाँ से हमारी ये चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग भी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने इसे एक बार फोल्ड कर लिया। एक बार फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम एक बार और बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये 2 बार फोल्ड हो गया। हमारे इधर से खुला वाला है और इधर से हमारी ये फोल्डेड साइड है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसमें मार्क करना है। तो हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ 5 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए 5 इंच ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 5 इंच पर हमने मार्क किया। नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान को नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ हल्का सा तिरछा करते हुए इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे और इसकी यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने अब इसे यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा एक पेपर यहाँ से जॉइंट होता है ये वाला, इसे भी हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बाजू की भी कटिंग हो गई। तीरा की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर ले लिया। इसे मैंने एक बार फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से मेज़र करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये 10.5 इंच है और इधर से मैं ऊपर की तरफ ये देखिए 4 इंच पर मार्क करना। तो 4 इंच ही हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए 3 इंच ही हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले निशान को नीचे की तरफ लाएंगे हल्का सा तिरछा करते हुए और इस निशान के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से तीरा की भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। जो हमारा एक पेपर जॉइंट होता है इसे भी यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पेपर की ब्लाउज़ की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको इसे कट करना भी बहुत ही आसान तरीके से बताया और आपको मैंने यहाँ पे पेपर में चोली कट ब्लाउज़ की भी कटिंग करना बताया। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।